हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक 8 से 10 दिन हो चुका होगा। कुछ सोचा कि आप लोगों के साथ गपशप कर लूँ मार्केट के बारे में और कुछ ट्रेडिंग हैबिट्स के बारे में। वैसे तो मैं हमेशा बकते ही रहता हूँ कि ट्रेडिंग हैबिट्स क्या होना चाहिए, बट बार बार रिहाइश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मतलब अगर किसी चीज़ को हमें अगर अडॉप्ट करना है तो उसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप बचपन में पढ़ाई भी करते थे तो क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए आप एक बार पढ़ के आपको याद नहीं होता था, आप उसे रिपीट करते थे। तो रिपीट करने के बाद ही एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 8 बार, 10 बार, तब जाके आपको वो क्वेश्चन समझ में आता था और उसके आंसर्स हमें रिमाइंड हो जाते थे, लर्न हो जाते थे, राइट? तो रिपीटेशन हर एक फील्ड में काम करती है। अगर आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, तो एक सेट, मतलब कोई भी आइटम है वहाँ पर, तो एक सेट मारने से काम नहीं होता, उसमें भी रिपीटेशन की ज़रूरत होती है, तब जाके बॉडी बनती है। तो हर एक फील्ड में, स्टॉक मार्केट में भी अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उसे बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा और बार बार उसे याद करना पड़ेगा, रिहाइश करना पड़ेगा। तब जाके वो आप इंटरनली वो चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे और तब जाके धीरे धीरे आप रोबोटिक बन पाओगे। और स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको रोबोटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। रोबोटिक नहीं होगे, इमोशनल होगे, तो मार्केट आपको ज़िंदा नहीं रखेगा। तो कुछ हैबिट्स है इम्पोर्टेंट, मैं चाहता हूँ पब्लिकली आप ये चीज़ों को इवेल्युएट कीजिए, समझिए, स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपकी जो भी मार्जिन है, आपको 50% मार्जिन के ऊपर यूज़ नहीं करना है। अब अगर आपने ₹1,00,000 का मार्जिन रखा हुआ है, इंडेक्स ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप 40 टू 50,000 के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हो। ये अगर चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज़ हमेशा मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं होगा, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो जाए, बट हमेशा मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं होगा। 20 दिन में से अगर 18 दिन भी मार्केट आपके फेवर में हुआ और मार्केट को अगर एक दिन आप मिल गया आपको पीटने के लिए, तो आपको वो पूरा बर्बाद कर देगा। अगर आप मार्जिन यूज़ करने में केयरलेस हो, मतलब अगर आप लेट्स से कि आपने ₹1,00,000 डाला था, लाख लाख 1,00,000 का 1,40,000 हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे 1,00,000 का 1,40,000 हो गया, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता शुरू होता है, बिकॉज आपको लगता है कि सब कुछ हरा हरा है, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब मार्केट तो अभी बस पैसा ही देने वाला है, मुझे मुझे सब कुछ पता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये चीज़ जब आपके माइंड में आ जाएगी, तो आपका भले ही सालों का एक्सपीरियंस हो, वो एक मिस्टेक आपको बर्बाद कर सकती है। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की अभी भी यही हैबिट है कि प्रॉफिट होने के बाद कई बार लोग विड्रॉ नहीं करते, वो फंड को उसी में रखते हैं, लिक्विडाइज नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इसमें और पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा। अब समझ के चलिए कि आपने 1,00,000 का 2,00,000 बना लिया, 1,40,000 रुपये बना लिया, और किसी दिन आपने पूरा मार्जिन यूज़ कर लिया और मार्केट आपके अपोजिट चलेगा, तो सीधा सीधा 1,00,000, 1,10,000 का फटका आपको बैठेगा। बिकॉज जो लॉस आपके सामने होगा वो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यूअसली यू आर मेकिंग प्रॉफिट। तो जब आपको लॉस हो रहा है तो आप देखते जा रहे हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट? तो वो इमोशन, एक अलग इमोशन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम यू आर विनिंग एंड यू आर सीइंग कि अब मुझे लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ों को। तो ऐसे इसमें वो मिस्टेक में आपकी पूरी की पूरी मार्जिन जा सकती है। तो इसीलिए आप 50% मार्जिन को अगर यूज़ करते हो और ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मार्केट आपके अपोजिट में चले जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि चलो यार, एटलीस्ट नॉट 100%, मेरे पास एक सफिशिएंट फंड है कि मैं इसे हेज करके या अपोजिट पोजीशन बना के मार्केट से नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल सकता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत लॉस मुझे होगा, तो वो आपके पास ऑप्शन ओपन है। लेकिन अगर आपने पूरी ही मार्जिन कॉल्स या पुट में बाय लेके अगर डाल दिया, तो फिर तो आपके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, राइट? अगर आपके पास फंड्स है, आप ऐड करोगे, मतलब इट टेक्स टाइम, वो सेकेंड्स का काम नहीं है। एक तो आपके पास फंड्स होने चाहिए, फंड्स अगर है तो आप वो माइंडसेट में
कितना फंड उसमें डाल रहे हो, कितना समय लग रहा है, फिर पोजीशन बना रहे हो, तब तक वो पोजीशन की हालत क्या होने वाली, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए मार्जिन को 50% यूज़ करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी अभी शुरू किया और 1 लाख लेके आए, 50,000 का माल ले लिया। साथ ही साथ आपको माइंडसेट डेवलप करना है कि मुझे कितने लॉट्स में कंफर्टेबल फील होता है। दैट इज व्हाट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कितने लॉट्स में कंफर्टेबल फील होता है। आपको अगर कोई 1 करोड़ भी लाके दे देगा, लेकिन अगर आपको 2 लाख रुपए लॉस देखने की भी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप पैनिक में आके गलती कर लोगे। पुट में बाय करने के बाद मार्केट आपके अपोजिट गया, आपको वो लॉस दिखा, आपने कॉल ले लिया और फिर मार्केट फिर से बाउंस बैक हो गया, कॉल में लॉस बुक करके आगे पुट ले लिया। ऐसे करते 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 आप सत्यानाश कर दोगे, आपका माइंडसेट और बिगड़ जाएगा। तो माइंडसेट पीसफुल रखने के लिए आपको ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप जो लॉट्स लेते हो, एक लॉट आपको कंफर्टेबल लगता है 2 या 10 या 50 या 100 या 500, आपको ये फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने अगर 2 लॉट लिए, अगर उसमें मुझे 2-3 हज़ार लॉस दिख रहा है, तो एम आई फीलिंग कंफर्टेबल टू हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर लॉस। वो देख के मुझे डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो जाके उसमें क्वांटिटी ऐड करनी है। फिर वो 2 लॉट को चाहे आपको 10 दिन प्रैक्टिस करना पड़े या 1 महीना या 2 महीना, लेकिन जब तक आप वो 2 लॉट में कंफर्टेबल नहीं होते हो, आपको उसी में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 महीने में बहुत पैसा कमाना है या 6 महीने में करोड़पति बनना है। इट्स अ सिस्टमेटिक स्लो प्रोसेस, बिकॉज स्टॉक मार्केट का एजुकेशन ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एजुकेशन है। यू विल बिलीव और नॉट, बट ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एजुकेशन है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप चाहे कितने भी स्मार्ट वर्जन हो, आज के जनरेशन के चाहे जितने भी स्मार्ट वर्जन हो, बट स्टॉक मार्केट का एक अपना पैटर्न है काम करने का। इसमें जितने आप पुराने होगे उतना ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसके साथ डील करने का। आप कभी भी आके 1-2 साल के ट्रेडिंग में कभी ये क्लेम नहीं कर पाओगे कि आई एम डूइंग बेटर देन द पर्सन हु इज़ इन मार्केट मोर देन 15 ईयर्स और 20 ईयर्स। क्योंकि 20 साल, 15 साल या 8 साल, 5 साल पुराने जो लोग हैं, वो मार्केट के एक एक ब्रेथ को जानते हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम मत कीजिए। सीखिए, समझिए, समय दीजिए मार्केट को। अब जो मार्केट चल रहा है वो वन साइडेड डायरेक्शन वाला मार्केट नहीं है। यू कैन इजीली गेट ट्रैप्ड। आपको बुलिश मूव दिखेगा, आप एंट्री करोगे, बेरिश हो जाएगा। आपको बेरिश मूव दिखेगा, एंट्री करोगे, बुलिश हो जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा, 300 के आसपास निफ्टी आई और वहाँ 400 के नीचे जाने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने सोचा अब मार्केट गया, पुट्स ले लेते। जैसे ही पुट्स लिया आपने, मार्केट बाउंस बैक हो गया, रुका ही नहीं, 400-500 पॉइंट ऊपर चले गया। और ऊपर 800 के आसपास जब देखा तो लोगों ने कॉल्स लिए होंगे, वहाँ से 300 पॉइंट नीचे आ गया। ये चीज़ें अब नॉर्मल होने वाली है। मतलब ये मेरे जैसे के लिए और जिन्हें 7-8 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये नई चीज़ें नहीं है। ऐसा ही मार्केट होता है, ये मार्केट की रियलिटी है। तो आपको ये सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम ट्रेड करो, कन्विक्शन के साथ करो। एक अगर ट्रेड आप दिन में करते हो तो आप हाई कन्विक्शन के साथ उसमें स्टैंड कर पाओगे, बिकॉज आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली, एकदम ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, जिससे आपको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे और आप स्टैंड कर पाओगे। अगर आपको 2 या 3 ट्रेड लेने की हैबिट है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बिकॉज अगर कल का मार्केट हमने देखा आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद, यू कैन गो एंड कॉल एनीबडी। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो 2 से 3 ट्रेड्स ले रहा है या 4 ट्रेड्स ले रहा है दिन में, जिनको हैबिट है, उसमें से किसी ने भी पैसा नहीं बनाया होगा। उसके पहले दिन जो मार्केट में मूव आया, जिसने CP करने की हैबिट है, उन्होंने पैसा नहीं बनाया होगा, लॉस ही किया होगा। बिकॉज ऐसे वोलेटाइल मार्केट में, स्पेकुलेशन में, जो ग्रीड आपके माइंड में आता है बार बार ट्रेड करने का, वो आपको कभी पैसा नहीं बनाने देगा। तो ये सब चीज़ें एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट में मेरा व्यू अभी भी बेरिश है,
बेरिश होने का रीज़न सिंपल है, बिकॉज देर इज़ नो गुड न्यूज़ इन द मार्केट। मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ेस नहीं चल रही है, जिस वजह से मार्केट में ये अपसाइड रैली आ रही है। अब आप अगर सोचोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश नहीं लग रहा है मुझे, तो उसके पीछे रीज़न सिंपल है। सारी चीज़ें इकोनॉमी पे चलती है। जीडीपी ग्रोथ हमारी वीक हो चुकी है। फोरकास्ट हमेशा अच्छा दिया जाता है, मिस्टर दास आते हैं फोरकास्ट अच्छा देते हैं, बट क्या वो फोरकास्ट रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है क्या? पिछले 3-4 मीटिंग्स अगर आप देखोगे आरबीआई के, तो आपको वो देखने को मिलेगा कि इससे पहले भी लास्ट क्वार्टर में उन्होंने फोरकास्ट अच्छा ही दिया था, बट वो फोरकास्ट को हम लोग रीच नहीं कर पा रहे। सेकेंड प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई पे है, पीक पे है एकदम। और इतना बड़ा इन्फ्लेशन होने के बाद बैंकिंग रेट में रेट कट नहीं करना, इसका मतलब आगे भी इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है। जब इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, मतलब महंगाई का दर अगर बढ़ने वाला है, ठीक है, तो डिमांड कम हो रहा है मार्केट में। बिकॉज पहले जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी, अब वो 15 रुपये में हो रही है। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी, परचेस क्वांटिटी कम होने वाली है। ठीक है, हो रही है, हो चुकी है और आगे भी होने वाली है। अब इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के बाद महंगाई वैसे भी बढ़ती है। रेट कट अगर करते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता था, बट आई वॉज वेरी मच श्योर कि अनचेंज ही होगा रेट। मेरे फ्रेंड्स को मैंने कहा था, सब लोग ये बोल रहे थे कि रेट कट होने वाला है। सो आई क्लियरली सेड आई डोंट थिंक सो कि रेट में कोई चेंजेस हो गए, अनचेंज ही होगा। तो आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रिशियल है। मार्केट में अभी भी डीप बाकी है, 22,000 के लेवल टच होने बाकी है। तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी रुकना है। अब अगर आप बुलिश हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग अभी बुलिश हो गए होंगे, क्योंकि एफआई का भी पैसा आना शुरू हो गया। अब एफआई की मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको 3 साल भी हुए स्टॉक मार्केट में, 4 साल भी हुए, तो आपने कभी ये चीज़ को नोटिस किया, एफआई दिसंबर में कभी भी माल खरीदता नहीं, वो बेचता है। एफआई दिसंबर मंथ में इन्वेस्टमेंट एकदम कम करता है या फिर नहीं करता है, पैसा निकालता है मार्केट से। उसके पीछे रीज़न है उनका जो फेस्टिवल है क्रिसमस, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट में कुछ पोजीशंस नहीं रखते, बिकॉज 1 मंथ वो पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ, बाकी 11 महीना काम करते हैं। तो फिर अगर सडनली एफआई का ये जो 3-4 दिन से पैसा आ रहा है, तो क्या वो ट्रैप नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं लगता आपको कि ये ट्रैप है? हो सकता है सडनली फिर से फॉल आना शुरू हो जाए। तो ऐसा सोचना, एडवांस में सोचना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप क्या एक्सपीरियंस से सोचते हो। जो चीज़ दिख रही है वो एक्चुअली होती नहीं है, कुछ और ही गेम होता है, वो नहीं समझ में आता हमको। तो इसीलिए मैं अभी भी ये बिलीव रखता हूँ कि एफआई जो भी कर रहा है वो ग्रीड क्रिएट कर रहा है। और जब आप पूरी तरीके से बुलिश हो जाओगे मार्केट में, तो सडनली फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। मार्केट के पैरामीटर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर गलत हो जाओ तो दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चांसेस हाई होते हैं हमेशा कि जो मैं बोलता हूँ वो होता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मार्केट में बुलिश होना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पोजिशनल ट्रेड में अगर काम करना है तो आप बुलिश ट्रेड ना कीजिए, ये मेरा सजेशन है आपसे। बेरिश ट्रेड करोगे आप ट्रैप भी हो जाओगे, तो भी निकल जाओगे। लेकिन बुलिश ट्रेड करके अगर पोजीशन बना ली, तो आपको एग्जिट का मौका शायद नहीं मिलेगा। मार्केट अभी टॉप पे है, 25,000 के डायरेक्शन में लोग सोच रहे हैं। टीवी चैनल्स वाले बोलेंगे 25,000 और 25,500 का टारगेट देंगे, वो ट्रैप में नहीं आना है। इंट्राडे करना है, और इंट्राडे में फिर आप चाहे कॉल में काम करो या पुट में काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मार्केट में जो एज आपको मिलते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने वाला है या फिर यहाँ से सेलिंग आने वाली है, आप ट्रेड कोई भी कर सकते हो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये रखना है कि मार्केट में बेरिशनेस है, बिकॉज सारे न्यूज़ है वो निगेटिव है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं चल रही है। तो जब इकोनॉमिक में पॉजिटिव न्यूज़ नहीं चल रही है, तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना मार्केट का। मार्केट ऊपर कब जाएगा? आप दिवाली कब मनाते हो? जब आपके पास पैसा होता है, राइट?
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दिवाली में फटाके कैसे जलाओगे, मिठाइयाँ कैसे लाओगे, लोगों को कैसे बांटोगे, राइट? अभी मार्केट में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, तो किस चीज़ की भैया? पैसा तो है नहीं, अच्छी न्यूज़ तो कोई चल नहीं रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी रुकना है। फेब मार्च के बाद एक अच्छा क्लियर इंडिकेशन आ जाएगा मार्केट में, जो करेक्शन होना है हो जाएगा, उसके बाद ही आप मार्केट में एंटर कर सकते हो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। उसके बाद फिर निफ्टी आपको 30,000 और 32,000 के ऊपर जाते हुए नज़र आएगी। बट ये एक बार करेक्शन कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा वो ट्रैप ही होगा। जब तक वो बॉटम प्रॉपर बनेगा नहीं, तब तक एक शार्प रैली आपको ऊपर नहीं देखने मिलेगी। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास जाने की तैयारी कर रही है। तो अभी एक चीज़ और चेंज हो चुकी है कि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी होने के वजह से आप बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, और निफ्टी को देख के आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो पोजीशंस है वो पोजीशंस फॉर्म होने के पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं। तो दोनों इंडाइसेस साथ में काम करेंगे नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, प्लस माइनस चलते रहेगा। तो आप कभी भी ये एनालिसिस मत करना कि निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएंगे, और बैंक निफ्टी बुलिश है तो निफ्टी बुलिश हो जाएंगे। HDFC बैंक में पैसा आना शुरू हुआ, इसका मतलब FII ने पैसा डालना शुरू किया। तो अब HDFC बैंक फिर से लाइफ टाइम हाई पे है, तो FII कभी भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकता है। अब लोगों को लग रहा होगा कि HDFC बाय करना चाहिए, 2200 का टारगेट आपको मिल जाएगा, 2300 का मिल जाएगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, बट इमीडिएटली नहीं आएगा। यहाँ से ट्रैप होगा। HDFC बैंक फिर से 1700 1750 के आसपास आ जाएगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। Yes, I can suggest you Reliance, you can start accumulating Reliance, बट आप खुद एनालिसिस कीजिए। ये रिकमेंडेशन देने के बाद प्रॉफिट और लॉस आपका, मेरा कुछ भी नहीं। बट रिलायंस इज़ बेटर, मतलब एक अच्छा वैल्यूएशन रिलायंस में दिखता है, तो उसमें धीरे धीरे करके डीप में आप बाय करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। HDFC बैंक के लिए अभी भी रुकना है, मार्केट में लॉन्ग होने के लिए अभी भी रुकना है। So I hope you like the video. If you like the video, you can share with your friends and relative. We'll see you on live market, and next video कुछ अच्छा content मिलेगा तो definitely मैं post करूँगा. Thank you so much. Have a great day.